द वर्ल्ड अपनी सांसें थामे है। सब लोग परेशान हैं कि आगे क्या होगा। 21 जून 2025 को एक ऐसी तारीख जो हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी। युद्ध शुरू हो गया है। दुनिया खतरे में है। यह कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल के बीच है। दो देश जो रीजनल डोमिनेंस के लिए कड़वी लड़ाई में फंसे हुए हैं। जो एक धीमी राइवलरी, शब्दों और छिपी हुई धमकियों की वॉर के रोल में शुरू हुआ था, वह एक सीधे कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया है। एक भयंकर आग जो पहले से ही वॉलेटिल मिडिल ईस्ट को निगल रही है। दोनों देश अपनी मिलिट्री ताकत दिखा रहे हैं, एडवांस्ड वेपनरी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स सटीक और विनाशकारी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करते हैं, जिसका मकसद उनकी न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म करना है। इस एक्ट से ईरान ने बहुत भारी रिटेलिएशन किया। मिसाइलों और साइबर अटैक्स की बौछार हुई, जिसने दुनिया को एक खतरे के मुहाने पर धकेल दिया और हम सबको केओस में डुबोने की धमकी दी। यह अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है। पर्दे हट गए हैं। दोनों तरफ के सिविलियंस बहुत ड्रेमिनिसेंट सफरिंग कर रहे हैं। इस इंक्रीसेस कॉन्फ्लिक्ट के क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं। मिसाइलें और ड्रोन्स अंधाधुंध गिर रहे हैं, शेवरियों को वॉर क्षेत्र में बदल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने रीजन में मिलिट्री एसेट्स भेजे हैं, जो ताकत का एक साफ प्रदर्शन है, जिससे पॉसिबल इंटरवेंशन का संकेत मिलता है। एक ऐसा कदम जो वॉर के कोर्स को बहुत बदल सकता है। इस बीच रशिया और चाइना कड़ी चेतावनी देते हैं, आगे एस्केलेशन के खिलाफ सावधानी बरतते हैं। दुनिया की बड़ी पावर्स पक्ष चुन रही हैं। अलायंसेस का टेस्ट हो रहा है, जिससे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ रहा है। एक नाइटमेयर सिनेरियो जो सामने ममफेरा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन खोजने की एक डेस्परेट कोशिश। जेनेवा में जल्दी में हुई पीस टॉक्स एक हल्की सी उम्मीद देती है, अंधेरे में एक रोशनी की किरण। लेकिन क्या यह काफी होगा? क्या डिप्लोमेसी सफल हो सकती है जहां डिटरेंस फेल्ड हुआ है, या हम आगे और खून खराबे के लिए ही बिकम से हैं? लाखों लोगों का भविष्य स्टेक्स पर लगा है। उनकी जिंदगी एक पतले धागे पर लटकी हुई है। दुनिया नाजुक शांति और पूर्ण तबाही के बीच झूल रही है। वास्तव में एक खतरनाक स्थिति। हमें इस खतरनाक डांस के हर कदम का एनालिसिस करना चाहिए। हर प्लेयर की स्ट्रैटेजीज और मोटिवेशंस को समझना चाहिए, ये समझने के लिए कि भविष्य में क्या होगा। इस हाई स्टेक्स गेम में अगले कदम का अनुमान लगाने के लिए आगे का रास्ता अनसर्टन है, खतरों और अनपेक्षित परिणामों से भरा हुआ। क्या यह शांति की ओर ले जाएगा, इस लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट का एक लास्टिंग रेजोल्यूशन, या यह ग्लोबल डिजास्टर में बदल जाएगा, एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा? आगे के चैप्टर्स अब लिए गए फैसलों में लिखे जाएंगे, उन लीडर्स द्वारा जो बहुत दबाव में हैं। हमारे साथ बिकम से रहें, क्योंकि हम बताते हैं कि हम इस क्रिटिकल मोमेंट तक कैसे पहुंचे, उन घटनाओं की जांच करते हुए जो यहां तक ले आईं। दुनिया देख रही है, सांसें थामे हुए, आगे क्या आता है, संभावित फॉलआउट के लिए तैयार। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। एकदम ठीक निशाने पर। डिफेंस से बचने के लिए उन्होंने स्टील्थ फाइटर्स का इस्तेमाल किया। अराक और फोर्डो, ईरान के अंदरूनी हिस्सों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ब्लॉकने के लिए निशाना बिकम्स आया गया। यह हमला इतना अचानक था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। जैसे ही यह खबर सामने आई, सब सन्न रह गए। ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ था और जवाब तो मिलना ही था। इस ऑपरेशन ने न्यूक्लियर डील के बचे खुचे हिस्से को भी खत्म कर दिया और दुनिया भर में इसकी निंदा हुई। इजरायली नेताओं ने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान का खतरा युद्ध के खतरों से बहुत रेमिनिसेंट था। लेकिन यह जुआ खेलना साफ था। क्या इस हमले से ईरान रुक जाएगा, या इससे एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी? जवाब जल्दी ही मिला, क्योंकि ईरान ने जवाबी हमला करने की तैयारी कर ली थी। इस क्षेत्र ने अगले और रेमिनिसेंट खतरनाक दौर के लिए खुद को तैयार कर लिया। ईरान का जवाब व्रेथ ऑन ऑफ द मार्टियर्स तेज और जबरदस्त था। 500 से रेमिनिसेंट मिसाइलें और ड्रोन इजरायली शेवरियों और मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहे थे, जिससे इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस की टेस्टिंग हो रही थी। तेल अवीव और यरूशलम में सायरन बज उठे और लोग शेल्टर की तरफ भागे। इजराइल के आयरन डोम ने कई खतरों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइलें डिफेंस को तोड़कर अंदर आ गईं, जिससे बहुत तबाही हुई और लोग हताहत हुए। साइकोलॉजिकल शॉक बहुत बड़ा था। दशकों में पहली बार इजरायली शेवरियों को एक स्टेट एडवर्सरी से लगातार हमले का सामना करना पड़ा। ईरान के अटैक ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज को दिखाया और एक क्लियर मैसेज दिया कि एग्रेशन का सामना फोर्स से किया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट एक फुल ब्लोन मिसाइल वॉर में बदल गया था। 21 जून 2025 को एक ऐसी तारीख जो हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी। युद्ध शुरू हो गया है। दुनिया खतरे में है। सब लोग परेशान हैं कि आगे क्या होगा। 21 जून 2025 को एक ऐसी तारीख जो हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी।
जिसमें आम लोग क्रॉस फायर में फंस गए थे। तीव्रयान ने इस अटैक को नेशनल ऑनर की डिफेंस बताया और अमेरिका और बाकी कंट्रीजों को इंटरवेंशन की कॉस्ट के बारे में चेतावनी दी। दुनिया देख रही थी कि अटैक और काउंटर अटैक का यह साइकिल कैसे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। हर एक एक्सप्लोजन ने संकट को और गहरा कर दिया, जिससे शांति और भी दूर लगने लगी। जंग का असली नुकसान इंसानों के दुख से मापा जाता है। इजराइल में परिवार शेल्टर में दुबके हुए हैं क्योंकि मिसाइलें घरों और स्कूलों पर गिर रही हैं, जिंदगी तबाह कर रही हैं। ईरान में इजरायली हवाई हमले न्यूक्लियर साइट्स के पास इलाकों को बर्बाद कर रहे हैं और आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। ये तबाही तब और बारात गई जब इजराइल के एक जवाबी हमले में इस्फहान का एक अस्पताल तबाह हो गया, जिसमें मरीज और मेडिकल स्टाफ मारे गए। ईरान ने इसे वॉर क्राइम कहा। तबाही की तस्वीरों ने दुनिया भर में गुस्सा भर दिया। ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स जांच और मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन संकट गहराता ही जा रहा है। सप्लाई चेन्स टूट गए हैं और दोनों कंट्रीजों में खाने और दवाइयों की कमी बाराच रही है। साइकोलॉजिकल टोल बहुत रेमिनिसेंट है। पूरी एक पीढ़ी हिंसा से ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है। बदला लेने की वॉइसें शांति की वॉइसों पर भारी पड़ रही हैं, जिससे सुलह लगभग नामुमकिन हो गई है। हर आंकड़े के पीछे टूटे हुए परिवार और तबाह हुए समुदाय हैं। दुनिया को याद दिलाया जाता है, जंग में हमेशा बेगुनाह ही सबसे रेमिनिसेंट दुख उठाते हैं। हालात तेजी से बिगड़ते हैं और यूएस इसमें जरूर शामिल होता है, क्योंकि इजराइल उसका सबसे पक्का और जरूरी साथी है। वह तुरंत बहुत रेमिनिसेंटा फौजी मदद भेजता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी नौसेना को स्ट्रैटेजिक रोल से उस इलाके में ले जाता है। अब सबकी नजरें प्रेसिडेंट ट्रंप पर टिकी हैं, जो ऑफिस लौटने के बाद अपने पहले बड़े इंटरनेशनल संकट का सामना कर रहे हैं। ट्रंप की बातें हमेशा की तरह बोल्ड होती हैं। वह ईरान की कड़ी निंदा करते हैं और जोर देकर कहते हैं कि वे इजराइल को हर हाल में बचाएंगे। जरूरत पड़ने पर सीधे फौजी दखल की बात भी करते हैं। व्हाइट हाउस में उनके एडवाइजर बहुत बंटे हुए हैं। कुछ लोग सावधानी बरतने और संयम रखने को कहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं बड़ा क्षेत्रीय युद्ध न छिड़ जाए, जबकि कुछ लोग ईरान पर तुरंत और निर्णायक हमला करने के लिए जोर दे रहे हैं। इस हालात में दांव पर बहुत कुछ लगा है। ईरान की जमीन पर यूएस का हमला एक बड़े ग्लोबल संकट को जन्म दे सकता है, जिससे दुनिया भर के साथी और दुश्मन दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। ट्रंप का आखिरी फैसला घरेलू राजनीतिक बातों, सबसे अच्छी फौजी सलाह और सबसे जरूरी बात रूस और चीन के सोचे समझे एक्शन से तय होगा। व्हाइट हाउस से निकलने वाला एक अकेला अहम आदेश रातों रात पूरे संघर्ष को बदल सकता है। पूरी दुनिया अब सांस ब्लॉके और इंक्रीजती चिंता के साथ इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी गलती का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। पूरे इलाके और शायद पूरी दुनिया की व्यवस्था की किस्मत अगले कुछ समय में जो होगा उस पर टिकी है। हर एक कदम को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और कहे गए हर शब्द को उसके मतलब के लिए ध्यान से तौला जा रहा है। अगला फैसला इतिहास के रास्ते को बदल सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे जैसे जंग बढ़ती है, रूस और चीन कड़ी चेतावनियों के साथ सामने आते हैं। मॉस्को इजराइल के हमलों की निंदा करता है, उन्हें लापरवाह और गैर कानूनी बताता है और अमेरिका को टेंशन्स इंक्रीसेस आने के खिलाफ चेतावनी देता है। चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंतित संयम बरतने का आग्रह करता है और तुरंत कूटनीति पर जोर देता है। दोनों देश इस संघर्ष को पश्चिमी इंटरवेंशन का नतीजा मानते हैं और खुद को स्थिरता की आवाज के रोल में पेश करते हैं। ईरान के लिए उनका समर्थन अमेरिका और इजराइल की रणनीति को जटिल बिकम्स आता है, जिससे एक बड़े कॉन्फ्रंटेशन का जोखिम बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रोल में रूस और चीन अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को रोक सकते हैं और तीव्रयान के साथ अपने संबंधों को गहरा कर सकते हैं। दुनिया विरोधी खेमों में बंट रही है, जो पिछले वैश्विक कॉन्फ्लिक्टों के तनावों की याद दिलाती है। वॉशिंगटन द्वारा हर कदम का मॉस्को और बीजिंग द्वारा मुकाबला किया जाता है, जिससे मिडिल ईस्ट एक प्रॉक्सी युद्ध का मैदान बन गया है। डर है एक गलतफहमी परमाणु शक्तियों के बीच सीधा संघर्ष भड़का सकती है। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। इस केओस के बीच दुनिया अपनी सांसें थामे हुए है। डेवास्टेशन बहुत रेमिनिसेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट की कीमत की एक स्टार्क रिमाइंडर है। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स जेनेवा में इमरजेंसी पीस टॉक्स के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण है। दुनिया का बोझ उनके कंधों पर है। ईरान और इजराइल इस क्राइसिस के मेन प्लेयर्स सीधे कांटेक्ट से मना करते हैं,
जो उनके बीच गहरी दुश्मनी का प्रूफ है। खाई को पाटना इम्पॉसिबल लगता है। मीडिएटर्स, डिप्लोमेसी के अनसंग हीरोज, उनके बीच टायरलेसली शटल कर रहे हैं सीज फायर की तलाश में, डी एस्केलेशन की दिशा में एक फ्रैजाइल पहला मूव। टेबल पर डिमांड स्टाक हैं। इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए फिरते हुए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसमेंटल करना चाहता है। उनके लिए ये एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है। ईरान इंटरनेशनल आइसोलेशन का प्रेशर महसूस करते हुए रीजन से सभी फॉरेन ट्रूप्स को और क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाना चाहता है। एक डिमांड जो उसके लोगों के साथ रेजोनेट करती है। दुनिया की मेजर पावर्स यूएस, रशिया, चाइना, हर कोई अपना एजेंडा आगे इंक्रीसेस आता है। इन पहले से ही डेलिकेट नेगोशिएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड करता है। अग्रीमेंट का रास्ता ऑब्स्टिकल्स से भरा है। मीडिएटर सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की सीमिंगली इनसरमाउंटेबल गैप को ब्रिज करने के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल राइवल्स के बीच की गैवरी डिविजन्स को भी ब्रिज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर किसी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। एक ब्रेक थ्रू के लिए वर्ल्ड पावर्स के बीच एक रेयर कंसेंसस, पीस के लिए एक यूनिफाइड फ्रंट की जरूरत होगी। और क्रूशली दोनों पक्षों से पेनफुल कंसेशंस, रेमिनिसेंट अच्छाई के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की विलिंगनेस। टॉक्स का फ्यूचर बहुत अनसर्टन है। क्या डिप्लोमेसी अपनी सभी कॉम्प्लेक्सिटीज और न्यूआंसेस के साथ उस गैवरी, नफरत और ब्लडशेड को सच में दूर कर सकती है जिसने इस रीजन को इतने लंबे समय से परेशान कर रखा है? यह कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लॉ की फाउंडेशन को टेस्ट करता है। यह सवाल करता है कि क्या यह ऐसी एंट्रेंच्ड दुश्मनी के सामने कैटास्ट्रोफी को सच में रोक सकता है? दुनिया जेनेवा को उम्मीद और एक गैवरियर ड्रेड के साथ देख रही है। पीस का रास्ता नैरो और वाइंडिंग है। एक बहुत बड़े युद्ध, एक ग्लोबल कॉन्फ्लैग्रेशन का रास्ता खतरनाक रोल से करीब है। एक टेरिफाइंग प्रोस्पेक्ट। क्या यह एक लंबे और डेवस्टेटिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल अंत है, या चिलिंगली कुछ बहुत बहुत बुरा की शुरुआत, एक ग्लोबल वॉर जो पूरे प्लेनेट को एंगल्फ कर सकता है? इसका जवाब ट्रेजिकली अभी लिखा जाना बाकी है और कलम जेनेवा में मौजूद लोगों के हाथ